हेलो गाइस, मैं हूं फार्मासिस्ट विकास। आज हम लोग बात करने वाले ब्लू बेबी सिंड्रोम के बारे में। पहले तो जाने कि ब्लू बेबी सिंड्रोम है क्या, और उसके बाद जाने कि ये होता किस कारण है, और क्या रीज़न है कि ब्लू ही कलर होता है। मतलब कि लैक ऑफ ऑक्सीजन के कारण वैसे तो होता ही है, लेकिन क्या क्यों ही ब्लू ही होता है ये। एक जगह सवाल भी पूछा था कि रीज़न क्या है ब्लू कलर का, है ना। लैक ऑफ ऑक्सीजन तो ठीक है, और उसके कारण ब्लू ही क्यों होता है, तो ये इसके बारे में बात करेंगे। पहले जानते हैं कि ब्लू बेबी सिंड्रोम क्या है। देखिए, ब्लू बेबी सिंड्रोम इन्फेंट जो न्यू बॉर्न बेबी होता है, तो उसमें जैसे कि बताया लैक ऑफ ऑक्सीजन तो है, लेकिन उसमें जो है मिथेमोग्लोबिन के कमी के कारण होता है ये, है ना। मिथाइलोग्लोबिन एक वो कलर है, डिनोट करता है, तो वो बॉडी में प्रेजेंट रहता है ना। तो ऑक्सीजन तो कमी है, प्लस वो बॉडी में प्रेजेंट है, जो कि वो ब्लू कलर को डिनोट डिनोट करता है। तो उसके कारण से जो रीजन है, जो पर्टिकुलर एरिया है, वहाँ पे कुछ एरियो में ब्लू कलर होता है। जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि पर्टिकुलर एरिया होता है ना, कि वहाँ पे ब्लू कलर हो जाता है। तो यही रीज़न है कि जो मिमेथ जो वो ग्लोबुलिन है ना, तो ये जो है मिथाइमोग्लोबिन, तो ये ब्लू कलर को डिनोट करता है। ये पेपर में भी सवाल पूछता है कि रीज़न। और बाकी देखिए, जो इसका जो ब्लड की कमी है, तो ब्लड की कमी के कारण नहीं, ब्लड में ऑक्सीजन की कमी के कारण ये होता है। ब्लड में जो ऑक्सीजन कम रहता है ना, तो किसी रीज़न से एक्चुअली होता क्या है कि कुछ बच्चों में जो इन्फेंट बेबी होते हैं वो कुछ बच्चों में जो समय से पहले पैदा हो जाते हैं ना, जिसको बोलते हैं समय से पहले हो जाते हैं। जैसे कि नॉर्मल सबको पता है कि 9 मंथ लगते हैं ना, लेकिन कुछ बच्चे जो हैं तो वो अक्सर उसमें ये कमी पाई जाती है जो समय से थोड़ा पहले हो जाते हैं, एक आध मंथ मतलब पहले हो जाते हैं, तो उनमें ये सिंड्रोम पाया जाता है कुछ बच्चों में, सब में नहीं। तो उसमें होता क्या है कि वो सही से डेवलप जब नहीं हो पाएंगे, समय से पहले होंगे, तो फिर उसमें ये कमी कहीं ना कहीं आती है। ऑक्सीजन की कमी उसमें होती है, ये शुरू से ही होता है। और कुछ जगह जो है तो वो आफ्टर 6 मंथ के बाद देखा जाता है कि जो कमी है वो, मतलब जैसे है ना कलर, जैसे कि ब्लू बेबी सिंड्रोम नाम ही से पता चल रहा है, तो ऑक्सीजन की कमी तो है ही ब्लड में। ब्लड जो रहता है, तो उसमें जो मिथेमोग्लोबिन है, तो वो जो है तो पर्टिकुलर एरिया में जैसे होता है ना कि बाइंड हो जाता है, जहाँ पे पर्टिकुलर रीजन में फिर जो है ब्लू दिखने लगता है ना। तो आज जो बताना था ब्लू बेबी सिंड्रोम, तो वो पुरानी एक डिसीज इसको नहीं बोलेंगे, पुराना एक बहुत पहले ये चला आ रहा था कि मतलब रीजन जो था ब्लू बेबी सिंड्रोम का, तो वो रीजन जो था तो इसी कारण था। वो लैक ऑफ ऑक्सीजन तो ठीक है, उसके कारण तो है ही, लेकिन जो ब्लू कलर का रीजन है, तो वो उसका जो मैटर जैसे बताया कि वो है मिमेथो जो मिथेमोग्लोबिन है जो उसके कारण है। तो ये सिर्फ और सिर्फ बोलेंगे कि न्यू बॉर्न बेबी में ही मतलब होता है, ये पाया जाता है। और बाकी तो आप स्क्रीन में देख ही सकते हैं कि किस तरह कलर उसका हो जाता है, किस तरह के हो जाते हैं वो। तो मुझे आज यही बताना था कि न्यू बेबी सिंड्रोम क्या है, और इसका अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो इसकी ट्रीटमेंट जैसे कि बताया कि ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है, तो ऑक्सीजन देते हैं। और जो है तो ब्लड की ज़रूरत भी रहती है, तो ऑब्वियसली ऑक्सीजनेटेड ब्लड दिया जाता है। तो ये सब थेरेपी चलती हैं आफ्टर 6 मंथ 9 मंथ जब पाया जाता है ये। और ये बच्चों में ही अक्सर करके आपको दिखेगा, अक्सर करके नहीं मतलब बहुत माइनर केस में आपको दिखेगा, जनरली होता नहीं है। और रीज़न की जैसे बता दिया हूँ, कुछ बच्चों में जैसे होता है कि समय से जो पहले आ जाते हैं, तो उनके उनके साथ ऐसा होता है। कुछ कुछ बच्चों में, सब में नहीं होता। तो आज मुझे यही बताना था कि न्यू बेबी जो ब्लू बेबी सिंड्रोम किस रीज़न से होता है, क्या कारण है ना। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद।